ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि का मासिक राशिफल अप्रैल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। इस महीने में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके जीवन में अब शनि की ढैया का आरंभ भी हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में क्या कुछ घटित होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, जब अप्रैल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, सुख स्थान में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, छठे भाव से इनका गोचर होगा। कर्क राशि में मंगल की उपस्थिति रहेगी। हालांकि 2 अप्रैल 2025 तक मंगल आपके सप्तम भाव में मांगलिक कुंडली का निर्माण करेंगे। उसके बाद 3 अप्रैल को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और नीच के होकर गोचर करेंगे और मांगलिक कुंडली का फिर भी निर्माण ये करेंगे। वही केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों, प्रथम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना और गोचर में छठे भाव में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आपके चतुर्थ भाव में पाप ग्रह भी विराजमान है, क्रूर ग्रह भी विराजमान है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा तनाव, टेंशन आपके जीवन में रहेगा। 15 अप्रैल 2025 तक थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं और इसके साथ ओवर थिंकिंग के साथ साथ ये चीज़ रहेगी कि किसी न किसी बात को लेकर आप चिंताग्रस्त रह सकते हैं। हालांकि आपको अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सावधानी रखनी होगी। 15 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। पहले से अगर कोई गंभीर समस्या चल रही थी तो शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं से उससे आप मुक्ति की तरफ आगे जरूर बढ़ेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक थोड़ा अवेयर रहिएगा। जब हम बात करते हैं आपके सुख साधन की, तो देखिए चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह एक साथ हैं। शुक्र हालांकि उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सुख साधन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी गोचर से सूर्य मीन राशि में आते हैं तो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप वेट कर लीजिए, 15 अप्रैल के बाद आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करें। यदि आपका कोई बहुत बड़ा डील है ना, कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि राहु की स्थिति शनि के साथ रहेगी। तो आपके साथ में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च होना 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक होगा। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। साथ ही घर परिवार में माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, तो थोड़ा सा माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। बात करते हैं यदि हम आपके लिए संतान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, धनु राशि वालों, संतान भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल अष्टम भाव में। देखिए, अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो 15 अप्रैल के बाद संतान की स्थिति ठीक हो जाएगी। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, संतान के चोट चपेट ना लगे, संतान का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा शुरुआत में आपको, है ना। 15 अप्रैल के बाद संतान की स्थिति ठीक हो रही है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक हो रही है। यदि आपके संतान की उम्र बड़ी है, संतान का भी शादी विवाह हो चुका है, तो 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा संतान और अपने बीच में संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा। तो देखिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बुधदेव 10वें भाव के स्वामी होकर नीच के गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी वहां पर 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिल रहा है। यदि सरकारी क्षेत्र में आपके बहुत लंबे समय से कोई कार्य पेंडिंग चल रहे थे तो वह कार्य अवश्य आपके पूर्ण होंगे। लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण जब चतुर्थ भाव में बना है और शनि की ढैया भी आरंभ हो चुकी है, तो सरकारी क्षेत्र में यदि आप प्रमोशन की चाह रख रहे थे तो थोड़ा डिले हो सकता है। इसलिए 15
अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा यह आपके प्रमोशन के लिए अच्छा रहेगा, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई फाइल आपकी रुकी हुई है, तो 15 अप्रैल के बाद चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी में हैं तो आपके लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना हम अच्छा कह सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके लिए ठीक होती नजर आ रही हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। साथ ही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों के लिए इस महीने में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। हाँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाने दीजिए, यानी 15 मई तक जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलाने का प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें निवेश करेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए हो सकता है। तो जैसी स्थितियां चल रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ा निवेश अपने बिजनेस के अंदर ना करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से लाभ प्राप्त हो रहा है, इस महीने में लंबी दूरी की यात्रा भी होगी। धर्म कर्म के प्रति रुचि आपके लिए 10 अप्रैल 2025 के बाद आपके जीवन में दिखाई देगी। धार्मिक यात्रा होगी, साथ ही धार्मिक ग्रंथों की तरफ आप अग्रसर होंगे, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी अष्टम भाव में लगेगी। तो अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सभी चीजों में आपकी रुचि जागृत होगी, ठीक है, और आप इस तरफ अग्रसर भी होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। साथ ही मैंने कहा कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए शुभता भरा समय अवश्य देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले लोग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, या आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी समय अवधि के दौरान अवश्य होती नजर आ रही है। हाँ, इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में भी कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपको सम्मिलित होने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच संबंध तो अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में आपके दिक्कत आ सकती है। तो ससुराल पक्ष से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का कार्य करते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय इस महीने में देखने को मिलने जा रहा है। वही विद्यार्थियों के लिए महीना काफी शानदार रहने वाला है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। जो विद्यार्थी रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, विशेष तौर पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं, तो यदि आप लॉ का फील्ड, जुडिशरी, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, सलाह देने का, कंसल्टेंसी का कार्य हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम आपका होता है तो उसमें क्रैक करने का योग बनता है। अगर आपकी पत्रिका में एग्जाम क्रैक करने का योग है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा ये बहुत ही शानदार स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। वही जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी इस महीने में विवाह से संबंधित अवसर बात बनेगी, लेकिन अभी विवाह होने का योग दिखाई नहीं देता है। वही छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छा रहेगा। मैंने कहा टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से लाभ आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला अटका हुआ है तो 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में वह मामला शूट आउट हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। लाभ की स्थिति की बात करते हैं, धन की स्थिति की बात करते हैं, तो देखिए जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनको लाभ मिल रहा है। आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा ना, ये खर्चों में वृद्धि कराने वाला होगा। तो धन आपके पास आ रहा है, लेकिन धन संचित होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में नौकरी वगैरह नहीं है, उनके लिए 15 अप्रैल के बाद अवसर मिलेंगे। उपाय के तौर पर